students. So today I'm going to make a video on the electrostatics. Okay, ये आपके क्लास 12th NCERT बेस का टॉपिक है, राइट? और आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। दरअसल आपके चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। उसमें जो आपका टॉपिक आते हैं ये सब फॉल करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। आइए समझते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअली में होता क्या, राइट? इलेक्ट्रो से आप समझ पा रहे होंगे कि ये टर्म है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट? और ये जो वर्ड है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, राइट? मतलब उसमें कोई मूवमेंट भी ना हो, ठीक है? सो अब हम इसे समझते हैं, इसकी डेफिनेशन है क्या है, आइए देखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअली इट इज द स्टडी ऑफ electromagnetic phenomena that occurs अभी मैंने आपको बताया कब अकर होगा, when there are no moving charge। बात समझ में? आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? एक स्टडी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना की। ये तब अकर होगा जब चार्ज कोई मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बचपन में काम किया होगा, लाइक कि हम लोग इन अ विंटर टाइम, और आप इसको अभी भी कर सकते हैं कि आप स्केल लो और उसको यूं 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 ऐसे करके रब करो, और स्केल लेने के बाद आप उसे कोई भी पेज से या कोई भी आपका लाइक हम पेंसिल के वो जो छिलके निकालते हैं उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। उसमें क्या होता है? उसमें एक चार्ज डेवलप हो जाता है, पर वो क्या चार्ज मूव करता है? नहीं करता। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये टॉपिक आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दरअसल बेटा दो टॉपिक में डिवाइडेड है, दो ब्रांचेस में मैं कहूं डिवाइडेड है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब आप सब समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है चार्ज ऑन रेस्ट। ठीक है? सो अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको समझ में आया कि वो चार्ज जो रेस्ट पे होता है हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? चार्ज एट मोशन। इतनी बातें समझ में आती है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सबसे पहली बात तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज कौन सी बला है? ठीक है, बला है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है सब। अभी धीरे धीरे सब देखें। आज बेसिक लेक्चर है, ठीक है? खासकर उनके लिए जो इससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट
हम इसमें फिर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम इसमें गॉस लॉ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गॉस का लॉ। उसके बाद हम इसमें कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। कैपेसिटर, ठीक। अभी तो हम केवल चार्ज के बारे में देख रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक, डायनेमिक यानी मोशन वाली बातें, चार्ज जो मोशन में है, तो मोशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, आप सबने बचपन में पढ़ा है। करंट क्या चीज होती है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज का फ्लो, ठीक। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये साथ साथ चलने वाला टॉपिक है मैग्नेटिज्म, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें EMI, ठीक है। EMI का मतलब वो बैंक वाली EMI मत समझिएगा, ये EMI है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट इज योर AC, बहुत जरूरी है अभी गर्मी के लिए। अरे वो वाली AC नहीं, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं, राइट। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि चार्ज क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए अब हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो क्या था, चार्ज। अब देखिए चार्ज क्या चीज है, चार्ज चार्ज क्या चीज होती है बच्चों, चार्ज का मतलब होता है ये एक तरीके की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बात समझ में? अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दरअसल वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से एक विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को पैदा कर सकती है, जैसे आपका मास, ठीक है। अगर चार्ज के बारे में बात करते हैं तो चार्ज के साथ हम मास के बारे में जरूर बात करेंगे। नेक्स्ट उसमें ही आपका एक चार्ज तो आता ही है, ठीक, चार्ज की, चार्ज में चार्ज, ठीक, तो चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप इसकी एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, हो सकता है आप में से कईयों ने नाम नहीं सुना हो, लेकिन एक साइंटिस्ट है जिसने इसकी डेफिनेशन बताई, जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट। ये साइंटिस्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत पुरानी बुक में है, एक रेफरेंस बुक जो हम अपने ज़माने में पढ़ा करते थे, विलियम गिलबर्ट, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, ये प्रदीप में मिलेगी आपको। इन्होंने कहा कि चार्ज इज समथिंग charge is
something, right, possessed by a material object, possessed by a material object, भाई मटेरियल ऑब्जेक्ट में ही चार्ज पोजेस हो सकता है कि नहीं, दैट मेक इट पॉसिबल, that make it possible to exert electrical forces or respond towards it. ठीक है, यानी कोई मास ले लीजिए, उसमें अगर आपने उसमें एक चार्ज प्रोवाइड कर दिया, अब अगर वो चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, राइट, और अगर वो मान लीजिए नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों ही पॉजिटिव है अगेन वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अटैक नहीं करेगा, ठीक है, इतनी बातें समझ में आती हैं। नेक्स्ट, इसका सिंबल क्या होता है भाई, सिंबल इसका होता है Q, ठीक है, ये हीट वाला नहीं, ये चार्ज वाला Q है, इतनी बात समझ में आई, ठीक। बगल में हम इसका SI यूनिट लिख देते हैं, SI यूनिट होती है कूलम, क्या होती है, सो SI यूनिट ऑफ चार्ज is coulomb, right, and it is a scalar quantity, right, charge is a scalar quantity, आप सब जानते होंगे, 11th में आपने पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, तो चार्ज जो है वो एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, बात समझ में आई। नाउ सो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कितने टाइप के चार्जेस होते हैं। सबसे पहले चार्जेस दरअसल 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर, व्हाट आर दोस, यू नो, एक होता है पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव, नेक्स्ट इज योर नेगेटिव, understood, yes, you can see it. Now if I will be talking about positive and positive charge, so ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बात समझ में, चलिए रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, नेगेटिव वाला भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, आगे देखते हैं। भाई एक सिंपल सी बात है, अगर क्लास में एक टॉपर है और दूसरा भी टॉपर होगा, मान लीजिए थोड़ा बहुत फर्क होता है,
तो क्या होता है कि आपस में उन दोनों की ज्यादातर बनती नहीं है, कारण कंपटीशन की भावना। ठीक, एक्सेप्शनल केसेस तो हमेशा है। नेगेटिव है मान लीजिए, ठीक है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो वो सोचेगा लाओ मैं टॉपर से दोस्ती कर लूं, ठीक है, तो वो भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए पॉजिटिव है अच्छे नंबर लाने वाला और नेगेटिव है कम नंबर लाने वाला, तो अगर इस नेगेटिव वाले को ये रियलाइज हो जाए कि भैया मुझे नंबर ज्यादा लाने हैं, तो ये दोस्ती किससे करेगा? पॉजिटिव वाले से, राइट। इसका मतलब ये दोनों अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। इतनी बातें समझ में आती हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं, आप नोट डाउन कर लें। आगे देखते हैं चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, क्या है, क्या है, देखते हैं, आइए समझे। बचपन वाली बात, चार्ज और मास, बात समझ में आई। तो चार्ज दरअसल बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, क्या नेगेटिव हो सकता है? क्या कभी आपने सुना है कि किसी का मास -5 kg हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी बात समझ में? हाँ, इसमें हो सकता है -2 कूलम +2 कूलम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, राइट। नेक्स्ट, मास जो है वो डिपेंड करता है, आपने फॉर्मूला सुना होगा, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। यहां पर v क्या है? v तो वेलोसिटी है, c क्या है? c भैया स्पीड ऑफ लाइट है। बात समझ में आई? स्पीड ऑफ लाइट है। ये क्या है? ये मास ऑफ अ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी, ठीक। और m0 क्या है? ये उस बॉडी का मास है जो रेस्ट पे है, रेस्ट मास। इज इट क्लियर? इसका मतलब मास जो है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। सो आपको मेरे ख्याल से ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक लिए और एक छोटी सी वीडियो में बना रहा हूं, ठीक है। होप आप जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या आप किसी को प्रेफर करेंगे देखने के लिए, सो मैं आई वुड बी वेरी हैप्पी कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू।